भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह कक्षा जीवन को सफल बनाने के लिए अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए और समस्त दुखों से छूटने के लिए कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए और संसार के समस्त दुखों से मुक्त कराइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो अभी हमारा विषय है आत्मनिरीक्षण, और आत्मनिरीक्षण जो है सफलता प्राप्त करने का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आत्मनिरीक्षण से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से सफलता की प्राप्ति। जिसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं है, बताओ वो कभी सफल हो सकता है? नहीं। तो सफलता की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत ही अनिवार्य है कि अपने ऊपर विश्वास करो कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। अपना निरीक्षण परीक्षण करो और मेरी उन्नति में, मेरी प्रगति में क्या क्या बाधक तत्व हैं, क्या क्या मेरे अंदर दोष हैं जो मुझे सफल होने से रोक रहे हैं, क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, भूलें हैं, न्यूनताएं हैं, जिनके कारण मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। इसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं का परीक्षण निरीक्षण करना, अपने दिन भर के कर्मों को देखना कि शरीर से मैंने कैसे कैसे कर्म किए, वाणी से मैंने कैसे कैसे कर्म किए और मन से मैंने कैसे कैसे कर्म किए। मन में क्या विचार करता हूँ, कैसा विचार करता हूँ, मन में कैसी कैसी वैसे विषय भोग की भावनाएं आती हैं, कैसे कैसे काम क्रोध की भावना उठाता हूँ, क्या ये सही है? क्या इनसे मेरा जीवन सफल होगा? विचार करना। तो अपने मानसिक कर्मों को देखना और इनकी हानियों पर विचार करना, तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शिवरात्रि आए हैं प्रवेश जी। कहाँ बैठे हैं प्रवेश जी? हाँ, आपने कल प्रश्न किया था ना कि स्वामी जी ये मानसिक विकार कैसे हटाएं, जो मानसिक दोष हैं कैसे हटाएं इनको? ऐसे हटाएंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे और इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं उस पर विचार करेंगे, और विचार करेंगे कि जब तक ये दोष हैं तब तक मेरा जीवन सफल होने वाला नहीं है। तो मानसिक दोषों को देखें, फिर वाचनिक दोषों को देखें। मैं कितना कठोर बोलता हूँ, कितना कर्कश बोलता हूँ, कितना अहितकारी बोलता हूँ, कितना घमंड से बोलता हूँ, मेरे अंदर कितना अहम भाव है, अभिमान से युक्त होकर बोलता हूँ। क्या मेरी वाणी में मधुरता है, कोमलता है? ये देखें। जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है, कोमलता नहीं है, कठोरता है, झूठ है, दंभ है, अभिमान है, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है।
सफलता का मूल सूत्र है, मूल मंत्र है कि आपकी वाणी में मधुरता हो, आपके व्यवहार में मधुरता हो, सत्यता हो और सदाचार हो, उत्तम चरित्र हो आपके व्यवहार में। तो ये देखें कई बार व्यक्ति बात बात में गाली बोलता है। कई प्रांत में जाएंगे, बड़े बूढ़े भी, यहाँ भी ऐसे होता होगा, बात बात में गाली निकालते हैं, खराब खराब गाली बोलते हैं और वो तकिया कलाम बन जाता है। वो तकिया कलाम बन जाता है। घर में भी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सब हैं और गाली निकाल रहे हैं। किसी को गाली देते नहीं हैं, वो उनकी शैली बन गई है। बात बात ऐसा तैसा 50 किस्म की बात करते करते फिर गाली निकाल देंगे, फिर गाली निकाल देंगे। ऐसा होता है ना। मैं शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना मुख खराब करूँ, ठीक है। लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं, बात बात में अपशब्द निकालते हैं, ये अच्छा तो नहीं है। तो जिसके अंदर ऐसा दोष भरा हुआ है वो आत्म निरीक्षण करे कि मेरी वाणी में कितनी मधुरता है ना, मैं कैसे बोलता हूँ। देखे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है दूसरों पर भी और अपने जीवन पर भी। अपनी वाणी का स्वयं पर प्रभाव पड़ता है और दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप कठोर बोलेंगे तो खुद भी अशांत रहेंगे, दूसरों को अशांत करेंगे। जो बार बार डांटता है, फटकारता है, झिड़की लगाता है, माने कि कठोर बोलता है, अपशब्द बोलता है, प्रेम से नहीं बोलता है, उसके पास कोई आना भी चाहता नहीं है, उसकी सेवा करना नहीं चाहता है, उसका सहयोग करना नहीं चाहता है, उससे दूर होना चाहता है। तो बताओ उसको कैसे सफलता मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो वाणी को ठीक करें और फिर शारीरिक कर्मों को देखें कि मेरे अंदर कितना आलस्य है, कितना प्रमाद है। मैं जानबूझ करके जो काम करना चाहिए उसको नहीं करता हूँ और जो नहीं करना चाहिए उसको कर देता हूँ। ये शारीरिक दोष है। दिन भर के शारीरिक कर्मों को देखें, कितने ही ऐसे आवश्यक काम हैं, लाभदायक काम हैं जिनको आप नहीं करते हैं, और ऐसे ही कितने हानिकारक काम हैं जिनको आप कर देते हैं। जो आपके लिए हानिकारक है, आपकी सफलता में बाधक है, जिससे समय की बर्बादी होती है, उस काम को कर देते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में ये मोबाइल, इसके कारण से समय की कितनी बर्बादी हो रही है। ये सफलता में बहुत बड़ा बाधक तत्व है और युवाओं को खास ये नष्ट भ्रष्ट करने वाला है, ठीक है। मन पर, बुद्धि पर गलत प्रभाव छोड़ने वाला है अगर इसका दुरुपयोग करें तो, और सदुपयोग करें तो लाभकारी भी है। लेकिन सदुपयोग कितने लोग करते हैं? ये दिन में 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, जरूरी काम देख लो, कोई उपदेश से सुन लो, फोन पे बात कर लो, कुछ विशेष संदेश भेज दो, इतना इसका प्रयोग है ना। दिन भर चिपके रहना, तो ये परीक्षण करो। आज के ज़माने में ये परीक्षण करना है कि मैं कितना अधिक मोबाइल का गुलाम हो चुका हूँ, कितनी गुलामी करता हूँ, कितना अधिक बिना आवश्यक बात करता हूँ, अनावश्यक संदेश पढ़ता हूँ, अनावश्यक वीडियो देखता हूँ, रील देखता हूँ। ये देखो, इसका आत्मनिरीक्षण करो, ठीक है। क्या क्या करता हूँ, इसमें तो सब कुछ है भाई, अश्लीलता भी है, खराब चीज़ भी है कि नहीं है। तो इसका मैं कितना दुरुपयोग कर रहा हूँ देखो। तो परमात्मा देख रहा है। आप इसका दुरुपयोग करेंगे, आपकी हानि होगी, परमात्मा से दंड मिलेगा और जीवन आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये आत्मनिरीक्षण करें। वेद में मंत्र आता है कि ओम त्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर भस्मांतम इदम शरीरम, कहा कि हे मनुष्यों, ये शरीर नाशवान है, भस्म होने वाला है। तो क्या करो? ओम त्रतो स्मर। अगर जीवन को सफल करना हो तो ओम का जप करो और अपने किए हुए कर्मों को देखो, माने आत्मनिरीक्षण करो। कृतम
च नवा कृतम, जो करना था किया है कि नहीं किया देखो, ठीक है ना। तो आप पाएंगे कि जो जो काम नहीं करना था वो हमने अधिक कर दिया अथवा अधिक कर रहे हैं। जो हानिकारक है हमारे लिए वो अधिक कर रहे हैं, और जो लाभदायक है उसको कम करते हैं। जैसे कि वेद का स्वाध्याय करना अच्छा काम है, बढ़िया से ग्रंथ पढ़ना अच्छा काम है, दर्शन है, उपनिषद है, वाल्मीकि रामायण है, पढ़ो अच्छी बात है। ये पढ़ने के लिए समय नहीं है, और ये वीडियो गेम खेलने के लिए अथवा कोई और यूट्यूब देखने के लिए और कोई काम करने के लिए समय निकल जाता है। हवन करने के लिए समय नहीं है, ध्यान करने के लिए समय नहीं है, और चैटिंग करने के लिए मोबाइल में समय है, और बातचीत करने के लिए समय है कि नहीं है। तो यह आत्मनिरीक्षण करो। तो जो आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो आपकी सफलता कभी होगी नहीं, आपका जीवन सफल नहीं होगा। आर्थिक हानि भी होगी, मानसिक हानि भी होगी, और आध्यात्मिक हानि भी होगी। समाधि की ओर तो बढ़ेंगे नहीं, उल्टा आपके धंधे में भी, व्यापार में भी आपको घाटा लग जाएगा। तो न भौतिक सफलता मिलेगी न आध्यात्मिक सफलता मिलेगी अगर समय का दुरुपयोग करेंगे, अगर शरीर, वाणी और मन का दुरुपयोग करेंगे। तो जो सफलता चाहते हैं तो शरीर से, वाणी से, मन से पूरा पूरा काम लो, इसका सदुपयोग करो। मन को अच्छाई से भर दो, मन को बुराई से हटा दो, वाणी को सत्य से, मधुरता से, न्याय से ओतप्रोत कर लो, और अधर्म से, अन्याय से, कठोरता से, झूठ से, पाखंड से, अहंकार से वाणी को बचाओ। ऐसे शरीर के कर्म देखो, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये शारीरिक दुष्कर्म है, ठीक है, यह पाप है शरीर के, इनसे बचो। ऐसे कठोर बोलना, निंदा करना, चुगली करना, अहितकारी बोलना, अनाप शनाप बोलना, बिना मतलब बोलना, बिना सब मतलब गपशप करते रहना, ये सब वाणी के दोष हैं। ऐसे मन में पाप की भावना लाना, ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करना, उसकी उपासना नहीं करना, उसका धन्यवाद नहीं करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, ये मानसिक पाप है। लोभ करना, लालच करना, ये सब ईर्ष्या, अहंकार सब दोष हैं। तो इनको दूर करो। 6 तत्वों को देखो, अगर 6 तत्व आपके अंदर हैं आपकी उन्नति होने वाली नहीं है। इन 6 तत्वों का विनाश आवश्यक है। क्या क्या? तो इस श्लोक में कहा, षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। 6 चीज का आलस्यम, अगर शरीर में आलस्य है आप सफल नहीं हो सकते। तंद्रा, निद्रा तंद्रा दोनों का, निद्रा माने अधिक सोना अवस्था से, और तंद्रा माने ऊँघते रहना, ऊँघते रहना। पढ़ा रहे हैं और झपकी लेते रहेंगे, कोई उपदेश चल रहा है, सत्संग चल रहा है, झपकी लेते रहेंगे, अच्छे काम में झपकी लेंगे, ये निद्रा तंद्रा, ठीक है। क्लास में आएंगे नहीं, उपदेश चल रहा है, कमरे में बैठे हैं और कोई 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं, सत्संग में नहीं आएंगे, ठीक है। पड़े पड़े से कुछ नहीं, सो भी नहीं रहे, खाली पड़े हैं गेंडा की तरह, जलाथी की तरह, ठीक है, पड़े हैं कमरे बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो ये आलस्य है, प्रमाद है, निंद्रा है, तंद्रा है। और दीर्घ सूत्रता, कोई भी काम बताओ, हाँ जी कर रहा हूँ जी, हाँ जी करूँगा जी, हाँ जी, हाँ जी, करना कुछ नहीं, हाँ जी करना, इसी गांव में रहना, बोलते हैं ना, ये कहावत है, हाँ जी के दरबार में हाँ जी होए, और कुत्ता ले गया बिल्ली को, नहीं सॉरी, चूहा ले गया बिल्ली को, फिर भी हाँ जी होए। चूहा ले गया बिल्ली को, फिर भी हाँ जी होए। भाई ऐसा संभव है क्या? तो हाँ जी करते रहो, करना धरना कुछ नहीं,
तो जो ऐसा के लिए हाजी हाजी करता रहेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। संकल्प करो और उसको जीवन में उतारो। वेद में मंत्र आता है, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। और जो कर्मशील होता है इसको विद्वान गण चाहते हैं, उसकी उन्नति होती है, वो सफल होता है। तो वेद में कहा गया है, इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादमतन्द्रः यन्ति प्रमादमतन्द्रः। इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम, सुन्वन्तम माने जो सुंदर कर्म करने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, ऐसे जो सत्कर्म करने वाले हैं, पुरुषार्थी हैं, ऐसे लोगों को विद्वान गण चाहते हैं, उसकी सहायता करते हैं ऐसे व्यक्ति की, और उसकी सफलता होती है, उसका जीवन सफल होता है। और जो आलसी है, प्रमादी है, भुलक्कड़ है, कामचोर है, झूठ बोलता है, पाखंड करता है, अहंकार में दंभ में भरा रहता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे आलसी प्रमादी को विद्वानगण दंड देते हैं, और पुरुषार्थी है तो सहायता करते हैं, परमात्मा भी सहायता करता है। तो इसलिए आप अपने दोषों को देखें, शारीरिक दोष, वाचनिक दोष और मानसिक दोष, जिसको पाप कहा गया है। शारीरिक पाप, वाचनिक पाप और मानसिक पाप, इन तीनों पापों से, तीनों दोषों से दूर रहिए। और फिर भी अगर दोष करते हैं कोई संस्कार वसात, कुसंस्कार वसात, तो प्रायश्चित करें, तो सफलता मिलेगी। याद रखिए, दोष हमेशा दुख देते हैं, दोष हमेशा दुख देते हैं, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं और असफलता दिलाते हैं। जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, ये असफलता दिलाते हैं, और सद्गुण ये हमेशा सुख देते हैं और सफलता दिलाते हैं। तो जो सफल होना चाहते हैं, सद्गुणों को बढ़ाएं। क्या क्या आपके अंदर दुर्गुण हैं, उनको देखें, दुर्गुणों को दूर करें, सद्गुणों को बढ़ाएं। इसलिए वेद में कहा है, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। कि दुरितानि परासुव, समस्त दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, और यद्भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र अर्थात कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव है उसको धारण करिए। आपके जीवन में एक भी अच्छाई आ जाएगी ना, कई अच्छाइयाँ आ जाएंगी। ये आपका बेच लाओ, एक उदाहरण दो, एक बेच दो मुझे, कोई भी आपका बेच दीजिए, जो पहने हैं ना, ये आई कार्ड दीजिए, इसका दृष्टांत बनता है। देखो देखो, इसका एक सिरा मैंने पकड़ लिया तो पूरा उठ गया ना जी, एक को छोड़ दिया पूरा छूट गया। तो जैसे कि एक सिरा हमने पकड़ लिया, तो एक सद्गुण पकड़ लो, जैसे सुबह जल्दी उठूँगा, ठीक है, संकल्प कर लो सुबह जल्दी उठूँगा, तो सुबह जल्दी उठने मात्र से आपको आसन व्यायाम करने का समय मिल जाएगा, ईश्वर उपासना ध्यान करने का समय मिल जाएगा, हवन करने का समय मिल जाएगा। एक संकल्प करो, सुबह जल्दी उठूँगा, तो आपके कई सारे काम सुबह सुबह हो जाएंगे। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, हवन और स्वाध्याय भी कर लेंगे, और ये सारे काम सुबह 8 बजे तक आपके हो जाएंगे। हम ऐसे तो करते हैं, 4 बजे उठते हैं, प्रातःकाल उठने का नियम 4 बजे का है। आसन, व्यायाम, ध्यान, उपासना, फिर हवन और फिर वेद स्वाध्याय, वेद प्रवचन, सब कुछ काम कर लेते हैं। 8 सवा 8 तक सब काम खत्म, फिर नाश्ता, 8:30 तक नाश्ता करके तैयार, 9 बजे क्लास में हाजिर। एक संकल्प है, सुबह जल्दी उठेंगे, एक सद्गुण पकड़ लो सुबह जल्दी उठने का। तो आप लोग विचार करें, कितने बजे सो के उठते हैं। देखो, जो लेट उठेगा ना, याद करिए, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है।
और जो सुबह लेट में उठेंगे तो सूर्य किरणें है ना, आयु को हर लेती हैं। जो दीर्घायु होना चाहता है वो उगते हुए सूर्य को देखे, अर्थात सुबह जल्दी उठे, ये नियम है। और अगर आपको स्वास्थ्य प्रिय है, हाँ जी, बुद्धि चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, आयु चाहते हैं, सुबह जल्दी उठें और उठ करके ये सब करके हवन करके माता पिता को प्रणाम करें। इससे आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति सब फैलेगी आपकी। और ये सद्गुण हो गया, इनको बढ़ाएं और दुर्गुण घटाएं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, जो भी अधर्म करते हैं, जो दोष करते हैं, उनको देखें। तो दुर्गुणों को घटाएं, सद्गुणों को घटाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं और दुष्कर्मों को हटाएं और सत्कर्मों को बढ़ाएं। तो इसके लिए आत्मनिरीक्षण करें और जो दुष्कर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, उसके लिए प्रायश्चित करें, दंड लें, तभी आपका सुधार होगा। बिना दंड के सुधार होने वाला नहीं है। तो जो सफलता चाहते हैं, गलती न करें, दोष न करें, पाप नहीं करें, और फिर भी पाप कर दिए, आलस्य प्रमाद कर दिए, लेट में उठ गए कभी, तो दंड लें, प्रायश्चित करें। तो इस प्रकार करेंगे, आपका जीवन सफल होगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।